आपने कई घरों में देखा होगा मनी प्लांट उगाया हुआ पानी के अंदर कमरों में। मनी प्लांट में एरियल रूट्स भी मिलती हैं, हवा में रूट्स, और पानी में ये आसानी से उग जाता है। आपके घर में मिट्टी की कमी है, जगह की कमी है, और मैं अगर आपको कहूँ कि टमाटर का ये पौधा उखाड़ कर, मिट्टी में से उखाड़ कर पानी में डाल लो, सीधा पानी में ही इसकी जड़ें डाल लो और ये उग जाएगा, तो आपको ये बात कैसी लगेगी? अजीब ना? लेकिन 1860 में सैक्स नाम के एक वैज्ञानिक, एक बॉटनिस्ट ने, जर्मन बॉटनिस्ट ने ये प्रूव करके दिखाया कि पौधों को बिना सॉइल के, सॉइललेस तरीके से उगाया जा सकता है, बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के उगाया जा सकता है, सीधा पानी और मिनरल्स दे के, यानी न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन के अंदर उनको कल्चर किया जा सकता है, उनको उगाया जा सकता है। इस तकनीक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। द टेक्निक ऑफ सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट मीडियम्स। न्यूट्रिएंट और वाटर का मिक्सचर यानी घोल इस पाइप के द्वारा डाला गया और एयर दी गई। एयर पंप के द्वारा एयर सप्लाई भी की जाती है ताकि एरेशन रहे, प्रॉपर एरेशन रहे, हवादार रहे ये सिस्टम। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रूट्स ब्रीथ करती हैं, रूट्स के सेल्स ब्रीथ करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए, और एरेशन के द्वारा आप उनको कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा मिनरल्स भी अच्छे सर्कुलेट हो पाएंगे, इधर से उधर जा पाएंगे। ज़्यादातर सीडलेस कुकुम्बर यानी खीरा, बिना बीज वाला, बहुत कॉमन है, उगाया जा रहा। लेट्यूस यानी सलाद, सैलेड लीव्स वाला पौधा, लेट्यूस, कुकुम्बर, और टोमेटो यानी कि टमाटर, बहुत कॉमनली पूरे वर्ल्ड में उगाए जा रहे हैं धड़ाधड़। किसके द्वारा? हाइड्रोपोनिक्स। बहुत सक्सेसफुल हो रही है ये तकनीक। तो वेजिटेबल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है। और कैसे करते हैं? ये इंक्लाइंड प्लेन में इनको उगा रखा है पौधों को। देखिए, इंक्लाइंड मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, तो टेढ़ा करके पौधों को उगाया गया है। क्यों? ताकि पानी नीचे को आसानी से जा सके। टेढ़ा होगा तो आराम से नीचे चला जाएगा पानी। तो पानी सर्कुलेट हो रहा है, देखिए इनके अंदर, यहाँ ये पानी है नीला नीला, और उसके अंदर क्या है? बहुत सारे एलिमेंट्स जो पौधे की ग्रोथ के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट वाला पानी कहाँ गया? इस रिजर्वायर में, इस वेसल में, इस रिजर्वायर में चला गया। और ये रहा पंप। साथ ही साथ इस पंप के द्वारा ऊपर भी भेजा जा रहा है पानी को वापस। किसी भी पौधे की डेली रिक्वायरमेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड यस, वाटर यस, एंड मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कॉल देम मिनरल्स, कॉल देम न्यूट्रिएंट्स, कॉल देम एलिमेंट्स। एक ही बात है। ये पाया गया कि कुछ एसेंशियल यानी हाईली इम्पॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स फॉर द प्लांट्स, जिनके बिना प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता। और ये कुल कितने हैं? 17। 17 एसेंशियल एलिमेंट्स आर नोन टू एग्जिस्ट। पूरी दुनिया में कुल कितने एलिमेंट्स हैं जो ढूंढे जा चुके हैं? मोर देन 109। इतने सारे मिनरल्स मिल चुके हैं, एलिमेंट्स मिल चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में देखो आप। और 60 इनमें से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पौधों में मिल जाते हैं। कम से कम 60 एलिमेंट्स इन 109 में से पौधों में आसानी से दिखते हैं, मिलते हैं। इसका मतलब पौधों में बहुत सारे मिनरल होते हैं जो उनका काम करते हैं, जो उनकी
ग्रोथ, उनका विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। और ये 17 जो हैं एसेंशियल, ये 2 में डिवाइडेड है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि नाम बता रहा है मैक्रो यानी कि लार्ज, बिग, तो ये बिग अमाउंट्स में चाहिए होते हैं पौधे को। इनकी रिक्वायरमेंट पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और ये पौधे में मिलते भी बहुत अधिक मात्रा में हैं। एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन प्लांट्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मिलते कहाँ से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन भी यहीं से मिल जाएगा, देखो CO2 से। वाटर से क्या क्या मिला? हाइड्रोजन एलिमेंट मिल गया पौधे को और ऑक्सीजन मिल गया। इस प्रकार से CHO तो कहाँ से मिल गए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इनकी भरपाई हो गई, पौधे को मिल गए। उसके अलावा सॉइल में क्या क्या पड़े हैं? मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे मिल के क्या कहलाते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स, मिनरल्स जो पौधे को एसेंशियली चाहिए, वो उसके लिए मस्ट हैं, एसेंशियल हैं ये भी, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम चाहिए पौधे को। डेली की रिक्वायरमेंट पौधे के अंदर इनकी मात्रा काफ़ी कम है रिक्वायरमेंट। अतः ये पौधे के अंदर अगर आप देखो तो ये बहुत कम मिलेंगे मात्रा में। इनके नाम हैं आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, निकल, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज। ये वो एलिमेंट्स हैं जो नॉन एसेंशियल हैं किंतु बेनिफिशियल। अतः इनको नॉन एसेंशियल बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। उसकी क्या पहचान है कि कोई एसेंशियल एलिमेंट है? नंबर 1, एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट होते हैं, वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। एक पौधा, इसको सभी एलिमेंट्स मिल रहे हैं एसेंशियल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, मैंगनीज आदि आदि सॉइल के अंदर, लेकिन मैग्नीशियम नहीं मिल पा रहा। सॉइल इज डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम एलिमेंट। तो क्या हो भाई, क्या पौधा सरवाइव कर पाएगा? नहीं, पौधा मर गया बिना मैग्नीशियम के, क्योंकि मैग्नीशियम एब्सोल्युटली नेसेसरी था पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसका बहुत अधिक रोल था। उसकी एब्सेंस में पौधा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। भाई ऐसा क्या है मैग्नीशियम में? अरे भाई ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ये रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट में मदद कर रहा है, ये क्लोरोफिल का हिस्सा है, ग्रीन पिगमेंट का हिस्सा है। तो मैग्नीशियम नहीं होगा तो पौधा कहाँ जाएगा? इट मे डाई। यानी कि मैग्नीशियम फिर किस कैटेगरी में आएगा? एसेंशियल कहलाएगा। नंबर 2, एसेंशियल एलिमेंट्स जो पौधों में होते हैं उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत स्पेसिफिक हैं। दे आर नॉन रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट। एक पौधा, सॉइल में उसको सब कुछ मिल रहा है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसको फास्फोरस एलिमेंट नहीं मिल पा रहा जो उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट करता है। और आप कहें कि कोई बात नहीं, अच्छा फास्फोरस मिसिंग है ना, तो ये ले लो X, इससे मिलता जुलता एलिमेंट ले लेते हैं, X डाल देते हैं सॉइल में और ये फास्फोरस की जगह काम कर जाएगा। फास्फोरस नहीं है तो क्या हुआ? X तो है। नहीं, अगर कोई एलिमेंट एसेंशियल है तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, उसकी जगह कोई और एलिमेंट नहीं ले सकता और पौधा मर सकता है।
3, एसेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका डायरेक्ट सीधा सीधा रोल होता है, इम्पोर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होता है इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट. They are directly involved in the metabolism, or you can say the life processes going on in the plant. यानी एसेंशियल एलिमेंट्स की परिभाषा में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सीधा सीधा पौधे के रिएक्शंस में जिनका योगदान है, जो मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं पौधे के, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस. आपको पता है प्लांट सेल्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं खूब सारे एक ही टाइम में, और इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. और इन रिएक्शंस के लिए ये ज़िम्मेदार हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं. जैसे कि नाइट्रोजन, ये प्रोटीन बनाता है पौधे में. फॉस्फोरस एटीपी के रिएक्शंस, एनर्जी रिएक्शंस में दिखाई देता है. एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द प्लांट, इन ऑल 17. आउट ऑफ दीज 9 are the macronutrients required in large amounts or quantities by the plant for their growth and development, and 8 are the micronutrients. As the name indicates, बहुत कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है पौधे को डेली. Which of the two is required in large amounts? Of course, macronutrient. बहुत अधिक मात्रा में ये पौधे को चाहिए होते हैं डेली. ये कम मात्रा में ही चाहिए होते हैं और कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं पौधे में. सेकंड, ये अगर इनकी क्वांटिटी मापो तो पर केजी ऑफ द प्लांट बॉडी मोर देन 10 माइक्रोमोल इनकी क्वांटिटी मिलेगी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मैक्रो एलिमेंट्स की, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेस देन 10 माइक्रोमोल पर केजी मिलेंगे इन अ प्लांट. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से कौन से अधिक मात्रा में टॉक्सिक कहलाएंगे? माइक्रो. अगर इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाए तो ये पौधे के लिए हानिकारक हो जाते हैं, टॉक्सिक. किंतु मैक्रो जितने भी दो टॉक्सिक नहीं होते. फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ दोज एसेंशियल एलिमेंट्स which are part of the cell structure. They may be the part of the cell wall, they may be forming the cell membrane or found in the cytoplasm, they may be found in the biomolecules of the cell. इस प्रकार से एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि सेल के स्ट्रक्चर में हों, इन्वॉल्व हों, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं. क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सेल मेम्ब्रेन में मदद कर रहे हैं बनाने में? हाँ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे? हाँ. माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं ना कहीं पाएंगे? हाँ. साइटोप्लाज्म में मिलेंगे? हाँ. राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं होंगे? हाँ. गोल्गी बॉडीज? हाँ. सेकेंड कैटेगरी में आते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो एनर्जी रिएक्शंस, एटीपी के रिएक्शंस में जिनका योगदान है, एनर्जी प्रोसेसेस, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, इट फॉर्म्स द एटीपी मॉलिक्यूल. मैग्नीशियम forms chlorophyll molecule. Third category is of those essential elements which control the enzymes which regulate the enzymes of the cell, plant cell. Either they activate the enzyme or they inhibit. Magnesium element, essential element. It controls the photosynthetic enzymes like
RUBP कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, क्योंकि RUBP कार्बोक्सिलेज भी मिलता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट करता है। तो इस वाले एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज को कौन एक्टिवेट कर रहा है? मैग्नीशियम। ऐसे ही पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का नाम है, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम का नाम है, जिसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है? मैग्नीशियम। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल बताए गए हैं? ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स के। इनके बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं। इसी प्रकार से जिंक का भी बहुत योगदान है। कहाँ? ये एक्टिवेट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को, और इस प्रकार से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में योगदान है इसका। इसी प्रकार से मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। द essential elements which have a role in the concentration of the cytoplasm, that is they have a part in osmoregulation. ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक सेल के उसको ऑल्टर कर पा रहे हैं, उसको चेंज कर पाते हैं ये दिन के समय। पोटेशियम आयंस इन गार्ड सेल्स में, ये क्या है? गार्ड सेल्स, रक्षी कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, इनमें पोटेशियम आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अतः पानी इनके अंदर घुसता है आसपास से, ड्यू टू ऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होती है, पानी अंदर घुसेगा तो ये जो अंदर की दीवारें हैं, मोटी मोटी दीवारें, ये एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, डिटैच हो जाती हैं। स्टोमेटा खुल गया। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अकर्स ड्यू टू पोटेशियम आयंस and the turgidity created by them. इसका मतलब टर्जिडिटी के लिए कौन सीधे सीधे जिम्मेदार हो रहे हैं यहाँ पर? पोटेशियम आयंस। रात्रि के समय विपरीत सिचुएशन होती है, यानी इन गार्ड सेल्स में से पानी निकलेगा, बाहर जाएगा, क्योंकि पोटेशियम आयन यहाँ कम हो चुके हैं बहुत। अतः ये फ्लैसिड हो जाएंगे, ये इकट्ठे होकर दीवारें पास क्लोज हो जाएंगे स्टोमेटा। यानी कि पोटेशियम आयन कौन सी कैटेगरी में आएगा? चौथी कैटेगरी में। द एलिमेंट्स, द एसेंशियल एलिमेंट्स विच कैन चेंज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल। साइटोप्लाज्म में घुले हुए डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स ही तो हैं, मिनरल्स ही तो हैं, आयंस ही तो हैं, जो कि या तो उसको गाढ़ा बना रहे हैं साइटोप्लाज्म को, या कि पतला, यानी डाइल्यूटेड या कंसंट्रेटेड जो भी है साइटोप्लाज्म, वो इनके कारण है, सॉल्यूट्स के कारण। रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन अ प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो पौधे को ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए, सबसे अधिक मात्रा में चाहिए होता है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन इज द आंसर। नाइट्रोजन पौधे किस रूप में लेते हैं मिट्टी से? ज़्यादातर नाइट्रेट्स के रूप में, NO3 आयन, नाइट्राइट्स के रूप में भी ले लेते हैं, अमोनियम आयंस के रूप में भी ले लेते हैं, मेनली नाइट्रेट आयंस। नाइट्रोजन एमिनो एसिड्स का हिस्सा होता है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड्स। यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए? ये मैंने एक चेन दिखाई है एमिनो एसिड्स की। यस, प्रोटीन।
A chain of amino acids linked together forms a protein. That means, do the nitrogen elements form the proteins in a plant cell? In the plants? Yes. Nitrogen is a part of protein in the plant. ये क्या बनाया गया है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये क्या है? You have read them in 10th class. They are plant hormones, phytohormones. इनका भी हिस्सा है नाइट्रोजन. It is a part of ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स etc. ये क्या बनाया गया है? ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो स्टैक्स पे पड़े हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन पाइल्स और स्टैक्स, क्या है ये? हाँ, इनको थाइलाकॉइड्स बोलते थे, याद आया. थाइलाकॉइड्स हैं ये. कहाँ मिलते थे? प्लास्टिड्स में, क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा है. इनके अंदर ये बिंदी बिंदी सी ये क्या पड़ा है? बहुत सारी चीज़ पैक्ड, बहुत सारे मॉलिक्यूल. क्लोरोफिल. Yes, nitrogen is a part of chlorophyll molecule in the plant. Very big thing. Plant vitamins में भी नाइट्रोजन मिल जाता है. It is a part of plant vitamins. ये क्या है? डीएनए बनाने की कोशिश की गई है. तो ये डीएनए, आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन. फॉस्फोरस, another macronutrient needed by the plants and its role in plants. What is that? Look at this diagram. What is made? Cell membrane is made here. That means phosphorus is a part of the cell membrane, constituent of cell membrane in the plants, in the plant cells. It is a part of ATP molecule, adenosine triphosphate. It is also a part of NADP, NAD. NAD का full form nicotinamide adenine dinucleotide. NADP का पूरा फॉर्म nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. ये दोनों हैं क्या? ये कोफैक्टर्स हैं जो एनर्जी रिएक्शंस में मदद करते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स का भी हिस्सा होता है. इट इज़ अ पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, look at this diagram. Nitrogenous base connected with sugar and connected with phosphate. What does this make? यहाँ क्या लिखना चाहिए? ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड. करेक्ट, न्यूक्लियोटाइड है ये. इसका भी पार्ट क्या है? फॉस्फोरस. इसके अंदर होता है फॉस्फोरस. और पौधे फॉस्फोरस किस रूप में सॉइल से ग्रहण करते हैं? सॉइल में फॉस्फोरस फॉस्फेट आयंस के रूप में पड़ा होता है और इसको लिया जाता है रूट्स के द्वारा. ये हैं फॉस्फेट आयंस. H2PO4-1 या फिर HPO4-2. पोटेशियम मैक्रो एलिमेंट needed by plant in large amounts in the form of potassium ions. It is obtained from the soil by the roots of the plant. What does potassium do for the plant? Potassium proteins के synthesis में मदद करता है, formation में. It has a role. ये क्या हैं? इनमें कौन से वाले कैटायंस कहलाएंगे? एनी आइडिया? कौन सा कैटायन है इनमें? पॉजिटिव वाला आयन. यस, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन कैटायंस हैं. तो क्लोराइड आयन क्या कहलाएगा? एनायन. पौधे में ये दोनों ही होते हैं. एनायंस भी खूब सारे, कैटायंस भी खूब सारे. एग्जाम्पल्स. तो एनायन कैटायन का बैलेंस होता है एक. इनका प्रॉपर रेशो होना चाहिए, इनका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेल में, प्लांट के.
उसको कौन मेंटेन करता है? मेनली पोटेशियम। इसी तरह से एंजाइम्स का रेगुलेशन, एंजाइम्स के ऊपर कंट्रोल कौन रख के दिखाता है? पोटेशियम। ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। इसी तरह से ये डायग्राम किसका है? ये क्या पड़े हैं? गार्ड सेल्स। स्टोमेटा ओपन है, क्लोज्ड है, यहाँ पे बनाया हुआ ओपन, ये दिख रही है स्पेस हमारे को, तो इट इज एन ओपन स्टोमेटा डायग्राम। स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग में किसका बहुत महत्व है? पोटेशियम एलिमेंट का फॉर द प्लांट, क्योंकि ये टर्जिडिटी ऑफ सेल्स को मेंटेन करता है। कैल्शियम मैक्रो एलिमेंट को, मैक्रोन्यूट्रिएंट को पौधा किस रूप में लेगा? जड़ों से, सॉइल में से, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस Ca+2। कैल्शियम का रोल इन द प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स में मदद करता है कैल्शियम। कब होते हैं स्पिंडल फाइबर्स ये बनते कब हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, माइटोसिस मियोसिस में बनते हैं। इसी प्रकार ये क्या चित्र है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में, उसकी प्रॉपर वर्किंग में कैल्शियम का योगदान है। सेल वॉल बनाई हुई है ये मैंने। यू हैव टू टेल व्हाट दिस येलो पार्ट इज, सैंडविचिंग द टू प्राइमरी सेल वॉल्स of two adjacent or neighbors cells. You have to tell what is this yellow? Yes, it is called middle lamella. It is a part of cell membrane, middle lamella. And what is it made of? Calcium pactate compound, यानी कैल्शियम आ गया। मिडल लमेला किसकी बनी हुई है? कैल्शियम की बनी हुई है। एंजाइम्स को कंट्रोल करता है प्लांट के अंदर कौन? कैल्शियम। उनको एक्टिवेट करता है। एंजाइम्स होते क्या हैं? हम बार बार एंजाइम्स बोल रहे हैं। हाउ टू डिफाइन एन एंजाइम? इट इज़ अ सिंपली केमिकल, इट इज़ अ मॉलिक्यूल which increases the rate of a chemical reaction going on in a cell. Enzymes रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बदल देते हैं, उनको ज़्यादातर स्पीड अप करते हैं, वरना रिएक्शन बहुत स्लो चलेगा। किसी प्लांट में फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म, फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन आदि में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके एंजाइम्स को कंट्रोल यानी एक्टिवेट कौन कर रहा है? मैग्नीशियम मैक्रो एलिमेंट। मैग्नीशियम पौधा लेगा कैसे सॉइल में से? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयंस Mg+2। ये कैटायन है या एनायन है? याद दिलाना, ये कैटायन है एक। ये क्या चित्र बनाया गया है? याद आया कुछ? टोपी और ये हेड, कैप एंड हेड हैव बीन फॉर्म्ड, सो इट इज अ राइबोसोम। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन कर रहा है? मैग्नीशियम। ये क्या है डायग्राम? thylakoids, and inside are packed many chlorophyll molecules. क्लोरोफिल का हिस्सा कौन है? मैग्नीशियम। It is a part of chlorophyll molecule in the chloroplasts, in the plastids, हरित लवक। Sulfur, a macromolecule needed by the plant in large amounts, taken by the plant in the form of sulfate ions, SO4-2। सिस्टीन और मेथियोनिन से कुछ याद आया? ये क्या लग रहे हैं? ये क्या हैं? These are amino acids. इनका हिस्सा कौन है? सल्फर is a constituent of cysteine and methionine amino acids. It is a part of plant proteins, sulfur.
It is a part of coenzymes. NAD, NADP, ये सारे क्या हैं? कोएंजाइम्स, उनका पार्ट है सल्फर। प्लांट विटामिन्स में मिलता है सल्फर। फेरेडॉक्सिन यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन्स का भी हिस्सा है सल्फर। आयरन Fe पौधे को बहुत कम मात्रा में चाहिए, अतः माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाता है। किस रूप में पौधे लेंगे इसको? सॉइल से उठाएंगे, आयरन आयंस के रूप में। फेरेडॉक्सिन का हिस्सा है ये, यानी आयरन सल्फर प्रोटीन्स का, जिनका फोटोसिंथेसिस में रोल होता है। साइटोक्रोम का भी हिस्सा है आयरन। साइटोक्रोम एक पिगमेंट है, प्लांट पिगमेंट, वर्णक, रंग। और क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? आयरन। एक और ट्रेस एलिमेंट, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैंगनीज, a trace element needed by the plants in large amounts or small amounts taken in the form of manganese ions. ये कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है? ऐसे एंजाइम्स जो फोटोसिंथेसिस में काम आ रहे हैं, रिएक्शन में। ऐसे एंजाइम्स जो प्लांट की रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं, उनको एक्टिवेट करेगा मैंगनीज। एंजाइम्स और कौन सो को एक्टिवेट करेगा मैंगनीज? जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आ रहे हैं। जिंक किस रूप में लिया जाता है? सॉइल से जिंक आयंस Zn+2। जिंक का काम पौधे के लिए क्या करता है? जिंक ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है। और कैसे एंजाइम्स? एग्जाम्पल्स, कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम का नाम है। जब भी एज आ गया पीछे, ASE यानी कि एंजाइम की बात हो रही है, तो कार्बोक्सिलेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको एक्टिवेट करता है जिंक। इसी प्रकार ऑक्सिन्स की सिंथेसिस में, उसकी फॉर्मेशन में मदद करता है जिंक एलिमेंट। प्लांट्स को कॉपर भी बहुत कम मात्रा में चाहिए, तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्यूप्रिक आयंस के रूप में उठाया जाता है बाय द प्लांट इन द सॉइल। क्यूप्रिक आयंस आर लाइंग। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस पौधे में, उनमें योगदान है कॉपर का बहुत बड़ा। एंजाइम एक्टिवेशन करता है, या कई एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है, रेगुलेट करता है। आयरन की तरह ही ये रिडॉक्स रिएक्शंस में यूज़ होता है। इसका काम है रिडॉक्स रिएक्शंस में। रिडॉक्स क्या होता है? रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस टुगेदर आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है फ्रॉम Cu+1 to Cu+2 ion. Boron. It is taken from the soil in the form of these ions, Bo3-3 or B4O7-2 ions. Absorption of calcium by the plants. कैल्शियम नहीं उठाए जाएंगे प्रॉपरली सॉइल से अगर बोरॉन नहीं होगा। ये क्या बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन। इसकी वर्किंग में, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में किसका योगदान है? बोरॉन का। ये क्या हो रहा है? ये क्या दिखाया गया है जो इसमें से फट के निकला है? ये जब फट जाए तो ये निकलता है बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स। तो ये एक पॉलन ग्रेन बनाया गया है और यहाँ पे ये देखिए जर्मिनेट कर रहा है, तो इसमें से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पॉलन ट्यूब निकल रही है। ये सब में भी किसका योगदान है? बोरॉन का, पॉलन जर्मिनेशन में। ये एक प्लांट सेल पड़ा है जो लंबा करके दिखाया गया, बड़ा हो रहा है। प्लांट सेल इलोंगेशन इज डन बाय बोरॉन। इसका काम है, इसमें योगदान है। ये कौन से सेल्स पड़े हैं?
ये जाइलम के सेल्स बनाए गए हैं, ट्रैकीड्स। तो ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस जिसमें एक प्लांट सेल जो सिंपल ऐसे था लेकिन उसको कुछ फंक्शन दे दिया गया, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन यानी गिविंग a proper function to any of the cells in plants or in animals. सेल डिफरेंशिएशन में कौन मदद कर रहा है प्लांट्स की? बोरॉन, माइक्रोन्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट के मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन फ्रॉम हेयर टू देयर इन प्लांट्स में किसका रोल है? बोरॉन का। द नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट, molybdenum, taken by the roots of the plants from the soil in the form of molybdate ions, MoO2+2, molybdate ions. तो कुछ एंजाइम्स का भी हिस्सा है molybdate ion, molybdenum element. Another trace element, chlorine, taken by the plant in the form of chloride ions. Anion cation balance create करता है क्लोरीन। वाटर टूटता है फोटोसिंथेसिस में कभी ना कभी, और देखो ऑक्सीजन गैस बनी है। इस स्प्लिटिंग रिएक्शन में, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में, इट इज एसेंशियल। व्हाट? क्लोरीन इज एसेंशियल हेयर।